आज की ये वीडियो रिलेटेड है स्पेशली वो लोगों से जिन्हें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च करने से बहुत ही ज्यादा प्यार है। अगर एक डिवाइस आपके दिमाग से सीधे कनेक्ट हो जाए और आपके सपने रिकॉर्ड करने लगे, तो क्या होगा? अगर एक दिन आपके सपनों में कोई और एंटर कर जाए? ये कहानी है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसे ऑफिशियली बंद कर दिया गया, लेकिन उसके यूजर्स आज भी ऑनलाइन दिखते हैं। 2024 में एक स्टार्टअप ने अनाउंस किया न्यूरोलिंक बीटा बैंड, एक हेडबैंड जो ब्रेन सिग्नल्स पढ़कर ड्रीम्स रिकॉर्ड करता था। क्लेम था, अब आप अपने सपने वीडियो की तरह देख सकते हैं। डिवाइस फोन ऐप से सिंक होता था, स्लीप डेटा क्लाउड पर अपलोड होता था। बीटा टेस्ट सिर्फ 50 लोगों पर किया गया। सब नॉर्मल था, जब तक कि एक यूजर ने कंप्लेंट नहीं की। उसने कहा, मेरे सपनों में एक ही आदमी बार बार दिख रहा है। कंपनी ने जवाब दिया, ड्रीम ओवरलैप नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो आदमी बाकी टेस्टर्स के सपनों में भी दिख रहा था। पहले 2 लोग, फिर 7, फिर 19। सबने एक ही डिस्क्रिप्शन दी, काला चेहरा, बिना आंखों के, बस स्टैटिक जैसी आवाज, और एक ही सेंटेंस, सिग्नल स्टेबल। कंपनी ने लॉग्स चेक किए। मिडनाइट रात के 3:03 पर सभी डिवाइसेस एक साथ एक्टिवेट हो रहे थे। ऑटोमेटिक फर्मवेयर अपडेट, जो कंपनी ने भेजा ही नहीं था। डेटा सर्वर पर एक अननोन आईपी कनेक्ट हो रहा था। सोर्स लोकेशन लो ऑर्बिट सैटेलाइट रिले, लेकिन कंपनी ने कभी सैटेलाइट यूज ही नहीं किया था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने डीप डाइव किया। उसने देखा, डिवाइस सिर्फ सिग्नल्स रीड नहीं कर रहा था, वो माइक्रो फ्रीक्वेंसी पल्सेस ब्रेन को सेंड भी कर रहा था। मीनिंग, ड्रीम्स रिकॉर्ड नहीं, इंजेक्ट हो रहे थे। बीटा ग्रुप के 50 में से 11 लोग सीवियर इंसोम्निया से हॉस्पिटलाइज्ड हुए। 2 लोगों ने क्लेम किया, वो आदमी अब सपने में नहीं, जागते हुए भी दिखता है। ऐप अनइंस्टॉल करने के बाद भी, हेडबैंड हटाने के बाद भी, रात के 3:03 पर उनके फोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता था, ड्रीम सिंक कंप्लीट। लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट में एक लाइन थी, कॉन्शियसनेस मर्ज टेस्ट। प्रोजेक्ट गोल था मल्टीपल ब्रेन्स को सेम न्यूरल पैटर्न पर सिंक करना। लेकिन जिस पैटर्न से सिंक किया गया, वो ह्यूमन नहीं था। सोर्स फाइल का नाम था एंटिटी 0.raw, ओरिजिन अननोन, सिग्नल कैप्चर्ड फ्रॉम स्पेस। 2019 में रिसर्चर्स ने सोचा, रैंडम कॉस्मिक नॉइज है। एआई ने उसे डिकोड किया, पैटर्न बना। पैटर्न ब्रेन फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया और एफआईआर, उसे टेस्ट कर दिया गया। ऑफिशियली न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, वेबसाइट डिलीट, ऐप रिमूव्ड। बट अगर आप डीप वेब आर्काइव में जाओ, तो कुछ अकाउंट्स अब भी एक्टिव दिखते हैं। स्टेटस, ऑनलाइन ड्रीमिंग, और अगर कभी रात 3:03 पर आप बिना अलार्म के जाग जाए और आपके दिमाग में स्टैटिक जैसी आवाज आए, तो शायद आप बीटा यूजर नहीं थे, लेकिन सिग्नल अब पब्लिक फ्रीक्वेंसी पर है। कुछ टेक्नोलॉजी दिमाग नहीं पढ़ती, उसे खोल देती है, और जो अंदर आता है वो बाहर नहीं जाता। एसी और डार्क टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें डार्क फैक्ट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।